हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस एंड जॉब कॉर्नर। तो इस आज के वीडियो में मैं आपको जो ईएसपी का नया खाता कैसे खोलते हैं वो सिखाने वाली हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जहाँ पे सिर्फ आपको जो है RIST मशीन से ही आपको सिखाया जाता है कि आपको कैसे अकाउंट ओपन करना है। लेकिन अगर आपको कोई भी अकाउंट खोलना होगा तो आपको फॉर्म भरने पड़ते हैं। वो फॉर्म कैसे भरना होता है ये कोई नहीं बताता, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका एक पूरी वीडियो मैं आपको दूँ जिसमें आपको फॉर्म से RIST मशीन तक क्या प्रोसेस होती है और आपके यूट्यूब में आपको क्या क्या सबमिट करना पड़ता है इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो बनाओ। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर कोई चैनल पर मेरे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और इस वीडियो में मैं बहुत सारे जीडीएस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेती रहती हूँ। और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि मैं कल लाइव आ रही हूँ, तो आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं वो मुझे लाइव आके पूछ सकते हो। तो मैं जब टाइमिंग मेंशन कर दूँगी जल्दी से जल्दी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको फॉर्म होता है वो आपको फॉर्म लेना पड़ता है। ये ऐसा एक फॉर्म होता है, आपके जो पीओ होते हैं या एसओएचओ में आपको ये आसानी से मिल जाता है। अगर उस व्यक्ति का पहले से ही कोई अकाउंट है तो आपको ये इसके 2 पेजेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ऐसा भी पेज होता है। लेकिन अगर किसी का अकाउंट नहीं होगा, पहले ये प्राइमरी खोल रहा है अकाउंट, तो आपको एक पेज लेना पड़ता है और ये इसके 2 पेजेस लेने पड़ते हैं। तो ये 2 पेजेस आपको लेने पड़ेंगे और फिर इसका जो है वो 1 पेज आपको लेना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं बता देती हूँ आपको कि इसे कैसे फॉर्म फिल करना होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है कि आपका कैसा अकाउंट है, मतलब आरडी का है या एसएसए का है, टीडी का है, एसबी का है। तो मेरा जो एसबी का अकाउंट मैं आपको बता रही हूँ। बाकी पूरा स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। अगर आपको टीडी का अकाउंट, आरडी का अकाउंट, एसएसए का अकाउंट थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन टीडी, आरडी और एसबी का अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो सिर्फ आपको यहाँ पे ही चेंज करना होगा। अगर आरडी है तो यहाँ पे आरडी लिखना होगा, अगर एसएसए है तो एसएसए लिखना होगा। बाकी कोई भी अगर स्ट्रक्चर आप ऐसे सेम टू सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि पोस्ट ऑफिस लिखा है तो आपको यहाँ पे अपने पोस्ट ऑफिस का नेम लिखना होगा। यहाँ पे डेट और सोल आईडी तो सबको पता ही होती है, तो वो आपको लिखनी होगी। यहाँ पे आपको कैसा अकाउंट है, मतलब एसपी का है, आरडी का है, टीडी का है, ये सब यहाँ पे लिखना होता है। फिर आपको जो है नेम, अब जब आप नेम लिखते हो तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपका जो पूरा फॉर्म होता है, वो ये सारा पूरा फॉर्म होता है वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में भी आप कैपिटल लेटर में लिखोगे, मिडल और लास्ट नेम में भी आप कैपिटल लेटर ही लिखोगे, और जेंडर जो होगा मेल या फीमेल आप लिखोगे। फिर यहाँ पे आपको जो उनके फादर का नेम लिखना होता है या उनके मदर का नेम, हस्बैंड का नेम, इन तीनों में आप कोई भी किसी का भी नाम लिख सकते हो। पूरा नाम लिखना पड़ता है इन अ कैपिटल लेटर। फिर आपको यहाँ पे अगर किसी ने जॉइंट अकाउंट खोला है, तो बहुत सारे ऐसे जॉइंट अकाउंट तो नहीं होते, लेकिन खोला होता है तो ये सेकंड एप्लीकेंट में आता है और थर्ड एप्लीकेंट में आता है। लेकिन सिंगल है अकाउंट तो आपको सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेंट में ही उनकी सारी डिटेल्स निकली पड़ती है, जैसे कि वो कहाँ पर रहते हैं, उनका तालुका, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर आपको लेना ही है। मोबाइल नंबर आपको जब आप अकाउंट खोलते हो तब आपको लेना ही पड़ता है। ईमेल ऑप्शनल है, आप ले सकते हो, चाहे तो नहीं ले सकते हो। अगर उनका जॉइंट अकाउंट है तो आपको ये सेकंड एप्लीकेंट का भी पूरा ऐसा स्ट्रक्चर, पूरी इनकी इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है। फिर आता है आपको जो डेट ऑफ बर्थ एप्लीकेंट की लिखनी पड़ती है, उनका पैन नंबर लिखना पड़ता है। अगर उनका पुराना कोई अकाउंट है तो उनका गिफ आईडी होता है, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। जैसे कि इस जो कैंडिडेट का, इस कस्टमर का पुराना अकाउंट नहीं था, इसलिए ये नया ही बनवा रहा था, तो मैंने जो गिफ आईडी है वो स्किप कर दिया है। फिर यहाँ पे जो सिंगल अकाउंट है वो खोल रही है, इसलिए मैंने सिंगल पर स्टिक किया है। जॉइंट है तो आप वहाँ पे जॉइंट पे भी कर सकते हो। अब आपको जो एड्रेस के लिए और फोटो आईडी के लिए प्रूफ देने पड़ते हैं, तो प्रूफ आप पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों दे सकते हैं। जैसे कि फ़ोटो आईडी के प्रूफ होता है आपका पैन कार्ड, तो पैन कार्ड का आपका यहाँ पे नंबर लिखना पड़ता है। और एड्रेस प्रूफ के लिए होता है आपका आधार कार्ड, और उसका नंबर आपको नीचे लिखना पड़ता है। अब वो कितने कैश आपको दे रहा है डिपॉजिट करने के लिए, जैसे यहाँ पे 500 रुपये दिए हैं तो 500 रुपीज़ ओनली, और कैसे दे रहे तो बाय कैश, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। फिर आपको अगर उस व्यक्ति के बाद उसका जो सारा बुक का जो पैसा है, या उन्होंने जितने भी सारे पैसे डिपॉजिट किए हैं, उनको कोई वारस होगा तो यहाँ पे आ जाता है। जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ अ नॉमिनी, तो वो किसी का भी लिख सकते हैं, जैसे उनके पिता का लिख सकते हैं, उनके भाई का लिख सकते हैं, उनके पति का लिख सकते हैं, इनमें से उनके बेटे का लिख सकते हैं, उनमें से किसी का भी वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे शेयर ऑफ नॉमिनेशन मतलब कितना 100% होता है। और नाता क्या है इस व्यक्ति का, तो यहाँ पे सन था और उनका पूरा एड्रेस यहाँ पे आ जाता है। फिर यहाँ पे आपको जो नेम एंड एड्रेस ऑफ अ विटनेस,
तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है आपका नेम और फिर आपके जो साइन करनी पड़ती है, जो बीपीएम है वो भी विटनेस होंगे तो भी चलता है। अब ये तो हो गया फर्स्ट पेज। अब इस पेज के जो पीछे वाले पार्ट में सिर्फ आपको यहाँ पे जो होता है वो उनकी साइन लेनी पड़ती है और यहाँ पे उनका जो फ़ोटो होता है वो आपको चिपकाना पड़ता है। मैंने अभी नहीं चिपकाया है, बाद में चिपकाऊंगी, लेकिन आपको फर्स्ट एप्लीकेंट के नीचे उनका फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर के उनकी सिग्नेचर लेनी पड़ती है। फिर आपको यहाँ पे आपकी साइन करनी पड़ती है, जैसे कि सिग्नेचर ऑफ बीपीएम एंड डेट स्टैम्प, और आपके यहाँ पे डेट स्टैम्प देनी पड़ती है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पेज। जो जिनका भी अकाउंट पहले से ही है वो अगर फर्स्ट पेज देंगे ये तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर किसी का नया अकाउंट बनवाना है, पहले ही वो अकाउंट बनवा रहा है, तो आपको ये सेकंड पेज लगेगा। इसके 2 पेजेस लगते हैं, 2 कॉपीज़ लगती है। तो मैंने सिर्फ आपको एक ही बता रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ उनका नेम लिखना पड़ता है, उनकी सिग्नेचर यहाँ पे करनी पड़ती है और पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे वैसा ही होता है। उनका एड्रेस, स्टेट, ये सब वगैरह यहाँ पे लिखना पड़ता है। और फिर आपको यहाँ पे उनका पैन कार्ड, जैसे कि आइडेंटिटी के लिए, और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए उनका आधार कार्ड। फिर यहाँ पे भी उनकी साइन करनी पड़ती है, यहाँ पे अब बीपीएम की साइन करनी पड़ती है और यहाँ पे डेट स्टैम्प। ऐसे ये एक पेज हो गया और ऐसे 2 पेजेस आपको बनवा कर रखने पड़ते हैं। फिर इसके साथ साथ ही आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की जेरोक्स भी लेनी पड़ती है इसको अटैच करने के लिए, और उस आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर वो जो कस्टमर है उनकी साइन लेनी पड़ती है। तो ये तो बात हो गई कि फॉर्म कैसे फिल करना होता है। अब जो पीआर होता है, मतलब अगर किसी ने नया खाता खोला है तो उनको पीआर देना पड़ता है कि जो रिसीट होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फाड़ी है, यहाँ पे ईएसपी की रिसीट थी, यहाँ पे जो पीआर का नंबर भी होता है 14, आपको यहाँ पे उनका नेम लिखना पड़ता है, उन्होंने कितने रुपए दी सिर्फ आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। फिर आपकी यहाँ पे साइन होती है और फिर आपका जो डेट स्टैम्प वो होता है। ऐसे 3 पेजेस होते हैं, मतलब कार्बन कॉपी से आप 2 पेजेस बनाते हो। पहले ओरिजिनल कॉपी आप अपने पास रखते हो, उस बुक में रहती है वो। सेकेंड पेज आपको एचओ में सबमिट करना पड़ता है, और जो थर्ड होता है, थर्ड कार्बन कॉपी, ये आपको है उस कस्टमर को देनी पड़ती है। तो ये 3 होते हैं, और जो ओरिजिनल वाली होती है वो आपको खुद के पास ही रखनी पड़ती है एज अ प्रूफ कि आपने उनका अकाउंट खोला था। फिर आपको डिपॉजिट की स्लिप भी भरनी पड़ती है कि इन्होंने 500 रुपये डिपॉजिट किए हैं, ऐसे करके यहाँ पे पूरा जो स्ट्रक्चर है डिपॉजिट का वो आपको करना पड़ता है। यहाँ पे उनकी साइन, कितने रुपए, डेट, रेट, पेन से लिखने पड़ते हैं। फिर आपकी जो है, अगर आपने किसी का नया खाता खोला है तो आपको प्रिंट में यप से एक स्टार्ट होगा नंबर दिखाई देगा, बहुत ही मतलब बड़ा नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, और वो जो प्रिंट होती है वो भी आपको इसके साथ अटैच करनी पड़ती है। ये तो पूरा हो गया। पहले तो आपको जो है इस फॉर्म, ये फॉर्म, फिर इसके 2 कॉपीज़, फिर ये फॉर्म, फिर ये फॉर्म, और जो प्रिंट आउट आपने निकाला है वो, और उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड की जेरोक्स और उन पर साइन लेके ये पूरा जो है आपको स्टेपलर करके आपके एचओ में सबमिट करना पड़ता है, ताकि वो पूरी की प्रोसेस है वो कर सके। अब ये तो आपने जो थ्योरेटिकली पार्ट किया कि कैसे लिखना है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको मशीन में आप कैसे जो नया खाता है वो खोल सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको मशीन पे ले जाती हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे जो मशीन की जो पहला होता है वो आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ता है, और फिर आपकी जो पूरी पेज है वो ओपन हो जाती है मशीन में ही। तो पहले आपको मैं लॉगिन करके बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपको लॉगिन एक ऑप्शन दिख रहा होगा, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है और आपका जो थंब इम्प्रेशन होता है वो वहाँ पे देना पड़ता है, तब भी जब आपकी मशीन चालू हो जाती है। तो थोड़ी देर वेट करनी पड़ती है क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है। तो एक बिप करके आवाज़ आती है, तो उसमें आप समझ जाइएगा कि आपकी जो मशीन है वो चालू हो गई है। फिर आपको यहाँ पे 2 नंबर पे ऑप्शन पे CBS का जो CBS DOP का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ता है, और फिर वहाँ पे क्लिक करके जो भारतीय डाक सेवक, मतलब जो पूरा थंबनेल है वो आपके पास आ जाता है। फिर थोड़ी देर वेट करने पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जो कि ऑप्शन में कैश डिपॉजिट लिखा होता है, कैश विड्रॉ लिखा होता है, मिनी स्टेटमेंट, डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, ओपन न्यू अकाउंट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आपको यहाँ पे जो है वो ओपन न्यू अकाउंट, मतलब आपको अकाउंट ओपन करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है ओपन न्यू अकाउंट पे। फिर आपने ओपन न्यू अकाउंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट होते हैं, ESP का, RD का, TD का, SSA का। तो मैं आपको ESP का सिखाने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पे ESP का क्लिक किया, और फिर हमें जो इनिशिएट फॉर अ अकाउंट पे क्लिक करना पड़ता है। तो अब मैं इनिशिएट फॉर अ न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देती हूँ। तो जैसे ही आपने वहाँ पे क्लिक किया, अगर आपने कस्टमर पहले से ही है
उनका अकाउंट, तो आपको कीप आईडी लिखना है। अगर वो कस्टमर पहली बार ही अकाउंट खोल रहा है तो यहाँ पे उनका नेम आपको लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कस्टमर नया ही है, उनका नया अकाउंट खोलना है, तो वहाँ पे मैं उनका पूरा नेम लिखूँगी। तो यहाँ पे ओके करने के बाद आपको जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर पे क्लिक करना है। जैसे अगर कीप उनका अकाउंट है तो आपको कीप आईडी लिखनी है, अगर उनका अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे नेम लिखना है। तो उनका नेम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे उनका पूरा नेम लिख दिया। अब वो आपको चेक करना है कि उनकी स्पेलिंग ठीक है या नहीं है, क्योंकि बहुत मिस्टेक ना हो तो ही अच्छा होता है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ चेक करना पड़ता है कि उनकी स्पेलिंग अच्छी ठीक है या नहीं है। फिर आपको यहाँ पे इज़ अ माइनर, अगर माइनर है तो यस लिखेंगे, नो है तो नो लिखेंगे। अगर आपको जॉइंट अकाउंट खोलना है तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती है। और फिर मोड ऑफ ऑपरेशन उनका सेल्फ है, मतलब उनका खुद का है, तो इसलिए हमें सेल्फ पे क्लिक करना है। और अगर जॉइंट है तो आप जॉइंट पे भी क्लिक कर सकते हो। फिर सेल्फ है इसलिए हम जो है सेल्फ पे किया और फिर हमें इसे सबमिट करना पड़ता है। जब आप इसे सबमिट करेंगे तब आपको एक रिमाइंडर आएगा कि उनका नाम यही है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। फिर हमें उसके बाद इसे सबमिट करना पड़ता है। जैसे मैंने पूरी स्पेलिंग चेक की है तो मैं इसे अब सबमिट कर देती हूँ। जैसे आप सबमिट करोगे तो उनकी कितनी कैश उन्हें डिपॉजिट करनी है ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो उन्होंने 500 रुपये डाली थी तो हम यहाँ पे 500 रुपये डाल देते। एसबी का जो होता है वो 500 रुपये से ही स्टार्ट होता है। आरडी का आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। एसएसए का होता है वो 100-200 रुपये से भी स्टार्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे 500 रुपये डाल देते हैं और इनिशिएट ट्रांजेक्शन पर हम क्लिक करेंगे ताकि हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाए। तो हम यहाँ पे इनिशिएट ट्रांजेक्शन पर क्लिक करते हैं। तो आपको फिर एक रिमाइंडर का मैसेज आएगा कि आपको इतने पैसे ही डालने हैं क्या। अगर ये ट्रांजेक्शन हो गया तो आपको इसे फिर कैंसिल नहीं करना पड़ता। तो हम यस करेंगे तो इसे लोड हो जाएगा। आपको वेट करना है थोड़ी देर के लिए। फिर हमारा जो है ट्रांजेक्शन सबमिट हो गया है। अब ये अकाउंट तो खुल गया है तो हम इसकी जो प्रिंट आउट निकाल देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर कैप्चर केवाईसी का मतलब होता है कि आपको उनकी सिग्नेचर और साइन जो है वो स्कैन करनी पड़ती है। तो हम इसकी पहले प्रिंट निकाल देते हैं, पूरी जो हमें यचो में देनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे मैंने वो प्रिंट निकाल दी है। फिर हम इसे कैंसिल करेंगे और जो उनकी केवाईसी है वो कैप्चर करने के लिए हमें वो मदद आएगी। तो हम इसे कैप्चर केवाईसी पर क्लिक करते हैं। तो पहले तो यहाँ पे पूरी जो उनका अकाउंट जो डिटेल अकाउंट होते हैं, अकाउंट के डिटेल्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो आप इसे नीचे लोगे तो यहाँ पे उनका पूरा नेम आ जाएगा, उनका रेफरेंस नंबर, कितने अमाउंट डिपॉजिट की है, कितनी कैश है, कितना अकाउंट मतलब ईएसपी का अकाउंट है, सेल्फ है, टाइमिंग, डेट, ये सारे बारे में जो प्रिंट आउट में पूरी प्रोसेस थी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। फिर आपको कैप्चर केवाईसी पर क्लिक करना है। जैसे आप कैप्चर केवाईसी पर क्लिक करते हो तो आपके सामने उनका नेम आ जाएगा और फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके जो आपकी उनकी साइन है वो स्कैन करनी है। अब यहाँ पे उनकी साइन स्कैन करने के लिए अगर आपने एक नया पेज लिया है, उन पर साइन ली है तो भी अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने डिपॉजिट किए हैं तो डिपॉजिट के स्लिप पर भी उनकी साइन होती है, तो आप वहाँ से भी जो सिग्नेचर है वो स्कैन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। फिर मैंने उनकी जो साइन है वो स्कैन कर ली है और यहाँ पे अब हम सेव करेंगे। तो जब आप सेव करते हो, जैसे कि मैं अब सेव कर रही हूँ, तो ये अपलोडिंग डाटा हो रहा है, आपको वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली, हमारी सिग्नेचर वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। अब हमें जो उनका फ़ोटो अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे भी फ़ोटो, कैप्चर फ़ोटो, मतलब उनका फ़ोटो भी हमें केवाईसी में करना पड़ता है। तो हम कैप्चर की फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और उनका जो फ़ोटो हमने यहाँ पे सेव मतलब क्लिक कर दिया है, अब इसे सेव करेंगे। तो जब हम इसे सेव करेंगे तो वो अपलोडिंग डाटा प्लीज़ वेट का फिर से मैसेज आएगा।
आपको थोड़ी देर वेट करना है। और यहाँ पे जो KYC की आपकी सारी डिटेल थी वो सक्सेसफुली हो गई है। अगर आपको नया खाता खोलना है तो आप यस कर सकते हो, अगर नहीं खोलना है तो नो कर सकते हो। जैसे मुझे अभी कोई खाता नहीं खोलना है तो मैं यहाँ पे नो कर देंगे और फिर आपका पूरा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है आपका पूरा अकाउंट खोलना पड़ता है। आपको अगर ये चेक करना है कि आपने अकाउंट खोला है वो खुल गया है या नहीं, तो आपको यहाँ पे न्यू अकाउंट इंक्वायरी पर क्लिक करना पड़ता है। और अगर आपको प्रेफरेंस नंबर है तो आपको क्लिक करना। अगर डेट है तो आज की डेट में मैंने खोला है तो इसके लिए मैं इसे सिलेक्ट करूँगी और इंक्वायरी पे क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी देर आपको वेट करने के बाद आपने जो नया खाता खोला था इसके बारे में सारी डिटेल आ जाएगी। अगर वो कैंसिल हो गया है तो वो नहीं आएगा, अगर नया है वो खुल गया है तो वहाँ पे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है तो ये जो खाता है हमने सक्सेसफुली खोल दिया है। ऐसे भी करके आपकी जो न्यू अकाउंट की इंक्वायरी वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो ESP का नया खाता है वो खोल सकते हो। और पीछे जो आपने प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। और ये सारे स्टेपलर करके आपके ये जो में आपको देने पड़ते हैं। फिर वो जो पासबुक होता है वो आपको 7-8 डेज में आ जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको हेल्प हुई हो इससे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच।